Hi students, welcome back. Today I am going to discuss some very important short type of questions and answers for your exam for PG semester 2. So this is paper 5 and in this skill enhancement paper 5 we have some short questions. तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की है. अगर आप पढ़ेंगे तो श्योर है कि आप इससे आंसर लिख पाएंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. पहले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे. तो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लिखना रहता है जहां आपके पास अल्टरनेटिव्स तो नहीं होते हैं, लेकिन ये 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं. 1, 2, 3 सेंटेंसेस में इसका जवाब आप दे सकते हैं. तो जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन झारखंड. सेकंड है व्हाट इज मोटिवेशन. थर्ड है व्हाट इज एप्टीट्यूड. फोर्थ है व्हाट इज इंटेलिजेंस. फिफ्थ है व्हाट आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग. सिक्स है व्हाट आर लैंग्वेज स्किल्स. 7 है व्हाट इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. 8th है व्हाट इज असेसमेंट. 9 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड टेस्टिंग. 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज समेटिव टेस्ट. 11 है व्हाट इज रेटिंग स्केल एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस. और 12th नंबर है व्हाट इज सिलेबस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आइए हम लोग इनका आंसर भी देखेंगे. तो पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन झारखंड. तो आप लिखेंगे फर्स्ट है लैक ऑफ क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर्स स्पेशली इन रूरल एरियाज लीड्स टू पुअर लैंग्वेज एक्सपोजर. यानी लोगों को जो टीचर्स मिलने चाहिए इंग्लिश के क्वालिफाइड वो नहीं मिल रहे हैं रूरल एरियाज़ में, प्लस उनके जो पुअर लैंग्वेज एक्सपोजर है उनको मौका नहीं मिल पाता है लैंग्वेज सीखने का. ये पहला रीज़न है. दूसरा है लिमिटेड एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज इन इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट. यानी इन्वायरमेंट यहाँ पर नहीं मिल पाता है लोगों को, बच्चों को. ठीक है. और इट क्रिएट्स हिंड्रेंस इन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एंड फ्लुएंसी, जिसके कारण स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है और उनकी फ्लुएंसी नहीं हो पाती है. ठीक है. अगला है व्हाट इज मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरण क्या है. ठीक है. प्रेरणा क्या है. तो मोटिवेशन क्या है. मोटिवेशन जो है एक इंटरनल ड्राइव है और एक डिज़ायर है जो इनकरेज करता है किसी पर्सन को किसी काम को एक्ट करने के लिए, उसके गोल को अचीव करने के लिए, उसे फुलफ़िल करने के लिए, उसके नीड्स को. और यह डायरेक्ट करता है मतलब उसे निर्देशित करता है, उसे एनर्जाइज करता है और उसके ह्यूमन बिहेवियर को सस्टेन करने में मदद करता है ताकि वो किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा कर सके. सो मोटिवेशन इज दिस. व्हाट इज एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड क्या है. एप्टीट्यूड है एक व्यक्ति की नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट जिसके कारण वो सीख पाता है, परफॉर्म कर पाता है और अपने स्किल्स को डेवलप कर पाता है किसी भी खास स्पेसिफिक एरिया में जिसमें उसका पोटेंशियल इंडिकेट होता है और वह उस फील्ड में सक्सेस अचीव करता है. ठीक है. सो व्हाट इज एप्टीट्यूड, इसका आंसर ये होगा. व्हाट इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस क्या है. इंटेलिजेंस जो है वो है द एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग. तो फॉर्मल लर्निंग क्या है. यह एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है जो स्कूल्स कॉलेजेस में एक फिक्स्ड सिलेबस के साथ पढ़ाई जाती है. ठीक है. और कोई स्टूडेंट सीखता है. और इनफॉर्मल लर्निंग क्या है. लर्निंग फ्रॉम डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस और विदाउट अ सेट ऑफ करिकुलम. ठीक है. अगला क्वेश्चन है व्हाट आर लैंग्वेज स्किल्स. तो लैंग्वेज स्किल्स में 4 कोर एबिलिटीज़ होते हैं. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. आप इसे LSRW भी कहते हैं. यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने में किसी भी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली. ठीक है.
व्हाट इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन? तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक सिस्टम ऑफ राइटिंग है जो दिखाता है कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है फोनेटिक सिंबल्स की मदद से। ठीक है, सो दिस इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग लर्नर्स नॉलेज, स्किल्स एंड परफॉर्मेंस। उनके कौन कौन से जो चीज़ें हैं जिसको वो मेज़र करता है? तो वो करता है नॉलेज और उसके स्किल को और परफॉर्मेंस को। ठीक है, असेसमेंट यही कहलाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड टेस्टिंग? तो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग जो है एक टेस्ट है जो मेजर करता है मल्टीपल लैंग्वेज स्किल्स टुगेदर, जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग भी शामिल होता है। ठीक है। व्हाट इज समेटिव टेस्ट? तो समेटिव टेस्ट एक एंड ऑफ कोर्स एंड टर्म टेस्ट टू इवेलुएट ओवरऑल लर्निंग अचीवमेंट। यानी जब कोर्स खत्म हो जाए तो एक जो टेस्ट लिया जाता है उससे हम टर्म टेस्ट के रूप में जानते हैं, और ओवरऑल लर्निंग क्या किया है उस स्टूडेंट ने, उसका अचीवमेंट क्या है, उसको जांचने का तरीका समेटिव टेस्ट है। व्हाट इज रेटिंग स्केल? व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? तो रेटिंग स्केल क्या है? यह एक टूल है टू मेजर परफॉर्मेंस बाय असाइनिंग स्कोर्स और लेवल। एक स्कोर दिया जाता है, एक लेवल दिया जाता है। ठीक है, रेटिंग स्केल की मदद से इसका इंपॉर्टेंस है कि यह प्रोवाइड करता है क्लियर, कंसिस्टेंट और फेयर इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को। तो इस तरीके से रेटिंग स्केल्स और इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज सिलेबस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स? तो सिलेबस क्या है? एक आउटलाइन ऑफ टॉपिक्स है, कंटेंट है एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ और फॉर अ कोर्स। एक किसी कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है वह सिलेबस से डिफाइन करता है। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, सिचुएशनल, स्किल बेस्ड, notional and mixed. So this way you can understand these are the short questions which can be answered, and these are VVI questions for you there in the examination. So I hope it will help you a great lot. So thanks a lot for watching. Keep watching, keep sharing. Bye bye.